तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। पहला पाठ नबी ईसाइयाह का ग्रंथ अध्याय 63 पद संख्या 16 से 17, अध्याय 64 पद संख्या 1, 3 से 8 तक। हे प्रभु, तू ही हमारा पिता है, हमारा मुक्तिदाता। यही अनंत काल से तेरा नाम रहा है। हे प्रभु, तू ये क्यों होने देता है कि हम तेरे मार्ग छोड़कर भटक जाएं और कठोर हृदय बनकर तुझ पर श्रद्धा न रखें। हे प्रभु, हमारे पास लौटने की कृपा कर। हम तेरे सेवक और तेरी ही प्रजा हैं। ओह, यदि तू आकाश फाड़ कर उतरे, तेरे आगमन पर पर्वत कांप उठेंगे। ये कभी सुनने में अथवा देखने में नहीं आया कि तेरे ही सन्मान कोई देवता अपने पर भरोसा रखने वालों के साथ इस प्रकार का व्यवहार करे। तो उन लोगों का पथ प्रदर्शन करता है जो सदाचरण और तेरे मार्गों का स्मरण करते हों। तू अप्रसन्न है क्योंकि हम पाप करते थे और बहुत समय से तेरे विरुद्ध विद्रोह करते आ रहे हैं। हम सब के सब अपवित्र हो गए और हमारे समस्त धर्म कार्य मलिन वस्त्र जैसे हो गए थे। हम सब पत्तों की तरह सूख गए और पवन की तरह हमारे पाप हमें छितराते रहे। कोई भी ना तो तेरा नाम लेता था और ना तेरी शरण में जाने का विचार करता था, क्योंकि तूने हमसे मुंह फेर लिया था और हमें हमारे पापों के हवाले कर दिया था। तो भी हे प्रभु, तू हमारा पिता है, हम मिट्टी हैं और तू है कुम्हार। तूने हम सबों को बनाया है। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु परमेश्वर, हमें वापस बुला, हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार हो जाएगा। हे प्रभु परमेश्वर, हमें वापस बुला, हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार हो जाएगा। हे प्रभु, तू इस्राएल का चरवाहा है, हमारी सुन। तू स्वर्गदूतों पर विराजमान है, अपना तेज दिखा, अपनी शक्ति को जगा और आकर हमें बचाने की कृपा कर। अनुवाक्य। हे प्रभु परमेश्वर, हमें वापस बुला, हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार हो जाएगा। विश्वमंडल के प्रभु, स्वर्ग से हम पर दया दृष्टि कर। तूने ये दाखलता लगाई है, आकर इसकी रक्षा कर। अनुवाक्य। हे प्रभु परमेश्वर, हमें वापस बुला, हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार हो जाएगा। जिसे तूने बढ़ने की शक्ति दी है, उसे अपने दाहिने हाथ से संभाल। हम फिर कभी तुझे नहीं छोड़ेंगे। हमें बचाने की कृपा कर, जिससे हम तेरी स्तुति करें। अनुवाक्य। हे प्रभु परमेश्वर, हमें वापस बुला, हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार हो जाएगा। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या 3 से 9 तक। पाठ का मूल संदेश है, हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। भाइयों, हमारा पिता ईश्वर और प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति प्रदान करे। आप लोगों को यीशु मसीह द्वारा ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं ईश्वर को निरंतर धन्यवाद देता हूँ। मसीह का संदेश
आप लोगों के बीच इस प्रकार दृढ़ हो गया है कि आप लोग मसीह से संयुक्त होकर अभिव्यक्ति और ज्ञान के सब प्रकार के वरदानों से संपन्न हो गए हैं। आप लोगों में किसी कृपादान की कमी नहीं है और अब आप हमारे प्रभु यीशु मसीह के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ईश्वर अंत तक आप लोगों को विश्वास में सुदृढ़ बनाए रखेगा, जिससे आप प्रभु यीशु मसीह के दिन निर्दोष पाए जाएं। ईश्वर सत्य प्रतिज्ञ है। उसी ने अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के सहभागी बनने के लिए आप लोगों को बुलाया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। हे प्रभु, हम पर दया प्रदर्शित कर और हमें मुक्ति प्रदान कर। अनुवाक्य। हालेलुया। पवित्र सुसमाचार संत मार्कुस के अनुसार अध्याय 13 पद संख्या 33 से 37। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, सावधान रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि मानव पुत्र किस समय आ जाएगा। ये कुछ ऐसा है जैसे कोई मनुष्य विदेश चला गया हो। उसने अपना घर छोड़कर उसका भार अपने नौकरों को सौंप दिया हो, हर एक को उसका काम बता दिया हो और द्वारपाल को जागते रहने का आदेश दिया हो। तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आ जाएगा, शाम को, आधी रात को, मुर्गे के बांग देते समय या भोर को। इसलिए जागते रहो, कहीं ऐसा ना हो कि वह अचानक पहुंचकर तुम्हें सोता हुआ पाए। जो बात मैं तुम लोगों से कहता हूँ वही सबों से कहता हूँ, जागते रहो। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय।